सबसे पहला जो चैप्टर है वो है गति का। गति क्या होती है, गति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सभी हम जानेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले स्थिति जो होती है वो होती है विराम। जब तक विराम अवस्था नहीं होगी तब तक गति अवस्था कहाँ से उत्पन्न होगी। कभी विराम अवस्था जब उत्पन्न होती है तो विराम अवस्था के कारण से तो वस्तुएं विराम अवस्था में होती हैं और कुछ वस्तुएं गति अवस्था में होती हैं। तो जैसे विराम अवस्था की वस्तुएं क्या होती हैं और वह किस प्रकार होती हैं। अगर वस्तुएं अपने स्थान से सापेक्ष गति ना करें, यानी इधर उधर गति नहीं करती हैं, अपनी स्थितियों में समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती हैं, तो उन वस्तुओं को विरामावस्था की वस्तु कहा जाता है। इसी प्रकार से संसार में कुछ वस्तुएं जो विराम अवस्था में होती हैं, कुछ वस्तुएं वह गति अवस्था में होती हैं। तो बिना विराम अवस्था के गति अवस्था में वस्तु को नहीं लाया जा सकता और बिना गति अवस्था के विराम अवस्था में वस्तु को नहीं लाया जा सकता। तो दोनों वस्तुओं को दोनों स्थितियों में लाने की आवश्यकता होती है। बिना एक दूसरे के स्थितियों में लाए बिना उनके मान में या उनके जो परिणाम होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कहा जाता है कि विराम अवस्था किसी वस्तु की वो अवस्था होती है जिसमें वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थितियों में परिवर्तन नहीं करती है या परिवर्तित नहीं किया जाता है। ऐसी अवस्था को वस्तु की विराम अवस्था कहते हैं। इसी प्रकार से गति अवस्था होती है। गति अवस्था क्या होती है, वस्तु की गति अवस्थाएं जो होती हैं वह अवस्थाएं होती हैं जिसमें वस्तु समय के साथ अपनी स्थितियों में परिवर्तन करता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। इसी प्रकार जैसे देखा जाता है कि मोटर गाड़ियां क्या करती हैं, अपने यानी समय के अनुसार अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर लेती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। इसी प्रकार से गति अवस्था के अनुसार अब जब गति अवस्था और विराम अवस्थाएं होती हैं तो उनकी स्थितियों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि वस्तु क्या करती है, वो या तो दूरी तय करेगी या विस्थापन तय करती है। वस्तुओं में या तो दूरी होगी या तो विस्थापन होगा। तो दूरी क्या होती है, दूरी कहा जाता है किसी वस्तु द्वारा किसी समय में जो लंबाई तय की जाती है, कब, किसी समय में या एकांत समय में जो लंबाई तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। इसी प्रकार से वस्तु क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यहां से यहां तक जाती है, तो वो कोई समय निर्धारित होता है और उस समय में वो कुछ ना कुछ दूरी 3 मीटर 4 मीटर 2 मीटर कुछ ना कुछ दूरी तय करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहा जाएगा, ये लंबाई होगी
तो उसे क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। अब दूरी कैसी राशि होती है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि होती है। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में तय किए गए जो न्यूनतम तथा या न्यूनतम स्थितियों को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को या बीच की लंबाई को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय का मतलब कोई वस्तु t1 से समय में किसी स्थान पर वो x1 दूरी तय करती है और कुछ समय के बाद यानी t2 समय के बाद में वो x2 दूरी तय करती है। तो इनके बीच में जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा x बराबर कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा। समय में परिवर्तन कितना होता है? वो डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि वेग में परिवर्तन क्या होता है? वस्तु की न्यूनतम स्थितियों में होने वाले विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग भी कहते हैं। यानी विस्थापन क्या हुआ? किसी वस्तु के एकांक समय में अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहते हैं। इसी प्रकार से आता है चाल। चाल क्या होती है? चाल किसे कहते हैं? चाल कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चाल जैसा हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसी प्रकार से चाल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? चाल जो होती है 4 प्रकार की है। चाल कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 समान चाल, दूसरा है असमान चाल होती है, तीसरा है औसत चाल, तीसरा है, चौथा है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। अब यहां से देखा जाए तो एक समान चाल किसे कहते हैं? एक समान चाल वो चाल होती है जिसमें कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहा जाता है। जैसे मान लो कोई कार क्या करती है, एक सड़क पर एक समान चाल से वो चलती जाती है, यानी ब्रेक नहीं लगता है। इसी प्रकार से असमान चाल होती है। असमान चाल वो चाल होती है जिसमें कोई गतिशील वस्तु
क्या करती है, यानी समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो उसे क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। इसी प्रकार से एक चाल होती है औसत चाल, यानी औसत चाल वो होती है यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियों के योग को भिन्न भिन्न समयों में क्या करती है, तय करे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल बराबर होता है कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय क्या कहलाता है, यह औसत चाल कहलाता है। इसी प्रकार से एक होती है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, तात्क्षणिक चाल वो चाल होती है जब किसी वस्तु के वेग में या यदि किसी वस्तु की दूरियां, कोई वस्तु क्या करता है, कोई दूरी किसी अत्यंत सूक्ष्म समय में तय करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसी प्रकार से एक आता है गतियों के प्रकार। गतियों के प्रकार, गतियां कितने प्रकार की होती हैं, तो जैसे गतियों में क्या है, एक होती है, गतियां कई प्रकार की हैं, जैसे रैखिक गति। रैखिक गति कितने क्या होती है, इसे कहते हैं, तो गतियों के प्रकार। गतियों के प्रकार। पहली है रैखिक गति। दूसरा एक है रैखिक गति, एक है वृत्तीय गति। एक है दोलन गति। रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, अनियमित गति। तो रैखिक गति किसे कहते हैं, रैखिक गति वो गति होती है जब कोई वस्तु क्या करती है, एक रेखा में, यदि कोई वस्तु क्या करे, एक रेखा में समान रूप से गति करती है, तो ऐसी गतियों को क्या कहा जाता है, इस रेखीय गति या रैखिक गति कहते हैं। यानी यदि कोई वस्तु एक रेखा में समान दूरी तय करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। तीसरी प्रकार से जैसे कोई ट्रेन है, कोई कार है, वो कार एक सीधी रेखा में क्या करती है, वो गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है जिसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई कण क्या करे, एक वृत्त की परिधि पर समान रूप से गति करता है, तो ऐसी गतियों को क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है। ऐसे इसी प्रकार से एक होता है जिसे हम कहते हैं दोलन गति। दोलन माने होता है हिलने वाली गति। दोलन गति क्या होती है, दोलन गति जैसे ये एक झूला है, हम एक झूले की कल्पना करते हैं, यहाँ पर ये माध्य स्थिति है और ये झूला यहाँ तक जाता है और ये यहाँ तक, तो मान लो यहाँ से क्या करता है, ये इस रूप में गति करता है। जैसे हम एक दो धागे को ले लेते हैं,
धागे को बांध करके ऐसे धागा ले लिया और उसके नीचे एक पिंड बांध दिया और उसको ऐसे घुमाते हैं तो वो क्या करता है, अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो दोलन गति जैसे घड़ी का पेंडुलम वो क्या करता है, अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। वृत्तीय गति जैसे घड़ी होती है, घड़ी क्या करती, घड़ी की सुई वो ऐसे ऐसे गति करती रहती है, तो घड़ी की सुई क्या करती है, वृत्तीय गति करती है। इसी प्रकार से एक होती है अनियमित गति। अनियमित गतियां क्या होती हैं, किसे कहते हैं, अनियमित गति वो गति होती है जिसमें क्या होता है कि वस्तुएं भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हैं और उनके समय क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसी गतियों को क्या कहा जाता है, अनियमित गति कहा जाता है। चले यहाँ से चले, रास्ते यहाँ से बहुत तेजी से चले और रास्ते में कहीं पर भीड़ भाड़ हो गई तो रुक गए, पुनः तेजी से चले, फिर आगे फिर भीड़ भाड़ मिल गई तो रुक गए। तो ऐसी गतियां क्या कहलाती हैं, अनियमित गतियां कहलाती हैं। तो इसी प्रकार से ये होती है नियमित गति और ये अनियमित गति तथा क्या है, वृत्तीय गति, दोलन गति और रैखिक गति होती है। इसी प्रकार से आते हैं हम वेग की ओर। सबसे पहले एक है सदिश रास, दूसरा है अदिश रास। सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिसमें क्या हो, दिशा और परिमाण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यानी सदिश राशियों का निरूपण एक वेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, एक वेक्टर होता है, इसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या है, ये भाग क्या कहलाता है, परिणाम या परिमाण, और ये क्या होता है, इसकी दिशा होती है। जैसे मान लो आपको चलना है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर या पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, किसी दिशा में जाना है तो 3 किलोमीटर ऐसे जाएंगे। और इसी प्रकार से आपको जाना है उत्तर की ओर, तो इधर जाएंगे 4 किलोमीटर। तो अब इनके परिणाम क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ से यहाँ की ओर चले और यहाँ से यहाँ की ओर चले, तो इनका परिणाम क्या प्राप्त होगा, वो 5 किलोमीटर प्राप्त होगा। तो ऐसे दिशा यानी सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे मान लो क्या है, वेग। वेग क्या है, ये सदिश राशि है। त्वरण ये क्या है, सदिश राशि होती है, ठीक है। वेग, त्वरण ये क्या है, सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। तमाम इसके उदाहरण हैं, बहुत से हैं। और इसी प्रकार से अदिश राशि होती है। अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है। जिनमें क्या हो, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, जैसे लंबाई, जैसे द्रव्यमान, जैसे दूरी, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी अदिश राशि कहलाती हैं। यानी अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें
दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत आता है समान गति असमान गतियों में समान गति होती है। गति कितने प्रकार की होती है? गति भी जो होती है वो हमने आपको बताया है कि गति दो प्रकार की, एक समान गति एक असमान गति होती है। समान गति वो गति होती है जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, उसे समान गति कहते हैं। असमान गति वह गति होती है जिसमें कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, उसे असमान गति कहते हैं।